Hello guys, today's our topic is obsessive compulsive disorder. So obsessive compulsive disorder का मीनिंग क्या होता है? obsession मीन्स होता है कि कोई भी थॉट, कोई भी एक्शन, और कंपल्शन मतलब कि कंपल्सरी वो परफॉर्म करना. सो obsessive compulsive disorder में क्या होता है कि हम जो अपने एक्शंस है वो बार बार, जो भी थॉट्स है या कोई एक्शन है वो बार बार हम रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं obsessive compulsive disorder. इवन हमें पता है कि हाँ कि वो जो भी थॉट है, जब बिहेवियर है वो इरेशनल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सेंसलेस है, बट फिर भी हम वो बार बार रिपीट करते हैं. सो इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. So repetitive action are performed followed by obsession in order to avoid the marked distress, even though a client know that behavior is irrational, unrealistic and senseless. इसमें क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कि हाँ, हमारे जो एक्शंस है वो हम बार बार रिपीट करते हैं सो दैट कि हमें स्ट्रेस ना हो. और अब इवन इंडिविजुअल को पता होता है कि हाँ, इस बिहेवियर को कोई मतलब नहीं है, सेंसलेस है, कोई रैशनल नहीं है, बट फिर भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है. उसको मतलब ऐसा होता है कि हाँ, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. उसको मतलब अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो बार बार एक ही एक्शन को रिपीट करते हैं. सो एपिडेमियोलॉजी में क्या है कि ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो मोस्टली अनमैरिड मेल्स में होते हैं और जिनका अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उन्हीं इंडिविजुअल में होता है जो कि जिनका हायर इकोनॉमिक स्टेटस है वो ज़्यादा होता है. इटियोलॉजी में क्या है कि जेनेटिक फैक्टर, अगर हमारी किसी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है तो चांसेस है कि हाँ, हमें भी वो हो सकता है. सो बिहेवियर थ्योरी में क्या है कि ऑब्सेशन आर सेट टू बी लर्न बिहेवियर टू रिड्यूस द एंजाइटी रिलेटेड टू ऑब्सेशन. सो कंपल्शन में इसमें क्या होता है कि हम बिहेवियर मतलब एक बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं कि हाँ, हमें ये मतलब परफॉर्म करना ही है, हमारे लिए मतलब वो कंपल्सरी हो जाता है. सो बायोलॉजिकल थ्योरीज, अगर कोई भी सीरोटोनिन में अब नॉर्मेलिटीज़ आ गया या फिर कोई भी ब्रेन की फंक्शनिंग में अब नॉर्मेलिटीज़ आ गया तो ये डिसऑर्डर हो सकता है. सो हार्मोनल फैक्टर इंक्रीज इंसिडेंस ड्यूरिंग द मिनार्च एंड इंक्रीज सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी. सो मतलब ड्यूरिंग द मिनार्च टाइम अगर जो भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जब बेबी के बर्थ के टाइम वो भी चेंजेस आती हैं, उनकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकते हैं. सो साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, पर्सनैलिटी ट्रेड्स एज गिल्ट एंड परफेक्शनिज्म, जो भी व्यक्ति मतलब हाँ चाहते हैं कि हाँ हम परफेक्ट रहें, उनमें भी मतलब वो मतलब ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, उनमें भी चांसेस हैं. सो टाइप्स कौन से कौन वॉशर्स. सो इसमें क्या होता है कि ऑब्सेशन क्या है कि हाँ, पर्सन को फीलिंग रहती है कि हाँ मेरे हाथ गंदे हैं. सो कंपल्शन में वो क्या करते हैं कि हैंड वॉशिंग करते हैं अगेन अगेन. मतलब उसको लगता है कि हाँ, पता नहीं मेरे हाथ कितने गंदे, इवन उसने थोड़े टाइम पहले ही हैंड वॉशिंग की, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हाँ मेरे हाथ गंदे हैं, फिर भी वो मतलब कि बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं. चेकर्स में क्या होता है कि पर्सन को लगता है हाँ कि उसने डोर को मतलब लॉक नहीं किया, सो बार बार चेक करता है कि हाँ मैंने लॉक किया नहीं किया, मतलब बार बार उसको मतलब ऐसे कि एक्ट को रिपीट करते हैं. सो प्राइमरी ऑब्सेशन स्लोनेस में क्या है कि मार्क्ड स्लोनेस इन रिपीटेड थॉट विल लीड टू स्लोनेस इन डेली एक्ट. सो मतलब कि स्लोनेस हो जाती है कि रेपिटेड थॉट, जिससे क्या होता है कि पर्सनल एक्टिविटीज़ को स्लोली परफॉर्म करने लग जाता है कि हाँ, बार बार अगर हम एक ही थॉट को रिपीट करे जाएंगे हाँ, तो बार बार उससे क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है. सो ट्रीटमेंट में क्या है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ड्रग थेरेपीज में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, बेंजोडाइजिपाम जैसे कि लोराजिपाम, क्लोंजापाम. एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं फ्लुऑक्सीटोन, क्लोमिप्रापाइन. एंटीसाइकोटिक जैसे कि हेलोपेरिडोल, रेजरपेरिडोन. सो साइकोथेरेपीज देंगे हम ऐसे पेशेंट्स को. बिहेवियर थेरेपीज में हमें क्या है कि थॉट स्टॉपिंग टेक्निक. इससे क्या होता है कि अगर हमें जैसे कि क्लाइंट को कोई भी रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं, उसको लगता है कि हाँ मुझे ये एक्शन परफॉर्म करना है, सो उसने मतलब लाउडली अपने आप को बोलना है कि स्टॉप, मुझे ये नहीं करना है. सो इससे क्या होता है कि पर्सन के जो थॉट्स मतलब वो अपना मतलब जैसे कि हमने पहले एग्जांपल है कि बार बार हैंड वॉश करते हैं, हाँ पर्सन को बोलते हैं कि स्टॉप, नहीं मुझे हैंड वॉश नहीं करनी है. सो इससे क्या होता है कि वो स्लोली वो मतलब हैबिट को रिड्यूस कर, ऑब्सेशन को अपनी को रिड्यूस करते हैं. रबर बैंड मेथड में क्या होता है कि इंडिविजुअल को रिस्ट में हम एक रबर बैंड पहना देते हैं, जिससे उसको बोलते हैं कि जब भी तुम्हें कोई भी ऐसे रेपिटेटिव थॉट आते हैं तो तुमने ना ऐसे रबर बैंड को स्ट्राइक करना है. सो इससे क्या होता है कि जो तुम्हारे डिस्ट्रेसिंग
थॉट्स है वो अवॉइड हो सके। सो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंटेशन, इसमें क्या है कि हमने क्या करना है कि पेशेंट मतलब जैसे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंटेशन की एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने पेशेंट को बोलना है कि हाँ मिट्टी में हाथ डालें, उसके बाद मिट्टी में हाथ डालने के बाद उसको बोलना है कि हाँ तुमने हैंड वॉशिंग नहीं करनी है, अपने आप को रोक कर रखना है। सो इससे क्या होता है कि पहले हमें एक्सपोजर करना है, फिर उसको बोलना है कि हाँ रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है कि हाँ पेशेंट को बोलना है कि तूने हैंड वॉश नहीं करने। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देनी है पेशेंट को। सो कौन से पेशेंट को हम इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर किसी क्लाइंट को डिप्रेशन भी है विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो हम उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। अगर क्लाइंट ड्रग थेरेपी को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो भी हम उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। सो जिनको पेशेंट को चांसेस है कि हाँ वो सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, तब हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है कि पर्सन एक ही एक्ट को, एक ही थॉट्स को बार बार रिपीट करता है, जबकि उसको पता है कि ये बिहेवियर इरेशनल है, सेंसलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। सो एपिडेमियोलॉजी में क्या है, मोस्टली अनमैरिड वुमेन्स, मेल्स और अपर सोशियो इकोनॉमिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनका स्टेटस हाई होता है उनमें ये होती है। इटियोलॉजी में क्या है कि हमारे जो जेनेटिक फैक्टर है बहुत मैटर करता है, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में तो हमें भी चांसेस है। बिहेवियर थेरेपी में क्या है कि हाँ हम एक बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं तब हम उससे रिपीट करते हैं सो दैट कि हम अपनी एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। बायोलॉजिकल थ्योरी में कोई भी अबनॉर्मैलिटी आ गई सीरोटोनिन लेवल में तो भी हो सकते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स में अगर ड्यूरिंग द मिनार्च जो भी हार्मोनल चेंजेस आई हैं और बेबी के बर्थ टाइम जो भी हार्मोनल चेंजेस आए उसकी वजह से भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस है। सो अगर कोई पर्सन को पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी है कि उसको परफेक्शनिज्म चाहिए, सो उनमें भी चांसेस है डिसऑर्डर डेवलप होने के। सो टाइप्स क्या है, वॉशर अगर किसी मतलब क्लाइंट को हाँ है कि हाँ मुझे बार बार हैंड वॉशिंग करनी है, मतलब उसको मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता, एक बार हैंड वॉशिंग कर ली। चेकर्स में क्या कोई मतलब जैसे कि डोर लॉक कर अब देखता है कि बार बार मैंने लॉक किया या नहीं किया। सो प्राइमरी ऑब्सेसिव स्लोनेस में होता है कि हाँ स्लोनेस हो जाती है उसकी डेली एक्टिविटीज़ में। सो ट्रीटमेंट है, हमें कौन सी ड्रग थेरेपी देंगे। ड्रग थेरेपी में बेंजोडाइजिपाम में एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक्स देंगे। सेकंड हम साइकोथेरेपी दे सकते हैं। थर्ड हम बिहेवियर थेरेपी जिसमें हम थॉट स्टॉपिंग टेक्निक और रबड़मैन मेथड यूज़ करते हैं। और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंटेशन। सो तो उसके बाद अगर इन सभी चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम उस पर्सन को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।